December 2013 में you have been asked a very easy question that says the phrase leaves dancing is an example of what? Now this is an example of pathetic fallacy. ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जहाँ पर ह्यूमंस के इमोशंस, ह्यूमंस की फीलिंग्स एंड ह्यूमंस के एक्शंस आर ऑल एट्रीब्यूटेड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और नॉन ह्यूमन एंटिटीज in nature. Now why am I putting emphasis on nature? Because अगर आपके सामने यही चीज़ का एग्जाम्पल दे दिया जाए एंड यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन भी ऑप्शन ऐड कर दिया जाए तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में भी यही चीज़ होती है वेयर inanimate objects have been given the attributes of humans. तो आप क्या करेंगे? तो personification का ही एक सब टाइप होता है pathetic fallacy, जो सिर्फ और सिर्फ नेचर की ही चीज़ों को एट्रीब्यूट किया जाता है. यहाँ पे जैसे पत्तियाँ डांस कर रही हैं, we could say flowers are whispering, we could say the storm is angry. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेचर की ही इन एनिमेट या नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन एंटिटीज़ बना रहे हैं, उनके एट्रीब्यूशंस दे रहे हैं. लेकिन पर्सोनिफिकेशन के केस में आप नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स नॉट ओनली इन नेचर, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हो. आई कैन से द अलार्म स्क्रीम्ड एट मी एट 5 AM. मैं ये बोल सकती हूँ द कार रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट. अब कार कैसे मना कर सकती है स्टार्ट करने से, लेकिन हम लोग ने ह्यूमन के ये एट्रीब्यूट्स कार को दे दिए जो कि एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है एंड कार का नेचर से भी कोई रिलेशन नहीं है. तो ये जो डिफरेंस है आप लोग को याद रखना है. पर्सोनिफिकेशन इज अ ब्रॉडर टर्म वेयर इज पैथेटिक फैलेसी सिर्फ और सिर्फ नेचर के ही ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है. आई होप दिस इज क्लियर.